गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन नाम से ही पता चल रहा है। अपघटन टूटना, घटना, ठीक है ना, टूटना। जब कोई पदार्थ मैंने कल भी बात की थी कि जो पदार्थ हम यूज़ करते हैं वो अभिकारक और जो बनते हैं वो उत्पाद, ठीक है। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अभिकारक हैं और जो बन रहे हैं उत्पाद। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें एक अभिकारक दो या दो से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में SO3 में टूट जाता है, ठीक है ना, जब उसको ऊष्मा दी जाती है। जब फेरिक सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब जिसमें एक अभिकारक जो है एक या दो से ज़्यादा उत्पाद प्रदान करता है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल पानी के भी होते हैं, वो छोड़ देता है उनको और क्रिस्टल का रंग जो है हरे से बदल जाता है। ये हरे रंग का होता है, हरा रंग जो है इसका उड़ जाता है। इसके फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। फेरिक ऑक्साइड जो है वो ठोस है, ये दोनों जो हैं वो गैसें हैं। SO2 और SO3 जो हैं वो गैसें हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बना कि फेरस सल्फेट का रंग जो है गर्म करने पर क्यों उड़ जाता है, क्योंकि गर्म करने पर वो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है और इसलिए उसका जो है वो जल उसको छोड़ देता है, उसमें जो क्रिस्टलन जल होता है उसे छोड़ देता है और उसका रंग जो है इसलिए बदल जाता है। ऊष्मा देने पर, अब आपने कैल्शियम कार्बोनेट पिछले उसमें पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालते हैं, बिना बुझे हुए चूने में जब हम पानी डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक वियोजन अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो संगमरमर का पत्थर बना था बाद में चमकदार, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित होना, कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और इसका प्रयोग किस में होता है, सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक ऊष्मीय वियोजन, मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे, चूने के पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब टूटना, यह एक वियोजन अभिक्रिया और ऊष्मा की सहायता से हो रही है, इसलिए ये दोनों जो हैं ऊष्मीय वियोजन है, ठीक है। ऊष्मा की सहायता से जो वियोजन होता है वो ऊष्मीय वियोजन है। एक और ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण आप देखिए कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग जो है वो भूरे रंग का होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया में भूरे रंग का धुआं निकलता है। इसलिए इसमें भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह भी एक ऊष्मीय वियोजन है, मतलब ऊष्मा की सहायता से किया जाने वाला वियोजन है। ये देखिए, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो है विद्युत की सहायता से, बैटरी लगी हुई है ना, विद्युत की सहायता से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब विद्युत की सहायता से पानी को H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो तोड़ा जाता है उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत की सहायता से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना जो है वो विद्युत अपघटन कहलाता है। इसके अलावा एक तरह का और अपघटन है जो प्रकाश की सहायता से होता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड
वो धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए सूर्य के प्रकाश में होता है, तो ये प्रकाशीय अपघटन है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह का उदाहरण है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, मतलब एक तो होती है कलर्ड फोटोग्राफी जिसमें कलर रंगों वाले फ़ोटोज़ बनते हैं, एक है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ जो बनते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। इसमें आपने देखा कि किसी न किसी तरह से ऊष्मा जो है इस्तेमाल की गई है, कभी प्रकाश के रूप में, कभी ऊष्मा के रूप में, कभी विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा इस्तेमाल की जाती है उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का इस्तेमाल, ऊष्मा का, प्रकाश का और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इससे पहली वीडियो में आपने संयोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी थी, वो ऊष्मा छोड़ रही थी। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं मतलब तोड़ने वाली अभिक्रियाएं जो हैं, विघटन अभिक्रियाएं, ये ऊष्माशोषी होती हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा का इस्तेमाल किया गया है। तो इस जब आपने ये किया तो इसके बाद आपके एक मिनट, अब हमने सीखा कि वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं या अपघटन अभिक्रियाएं 3 तरह की होती हैं। ऊष्मीय अपघटन जो ऊष्मा की सहायता से होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। विद्युतीय अपघटन जो विद्युत की सहायता से होता है, जैसे पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। प्रकाशीय अपघटन जो प्रकाश की सहायता से होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में टूटना। तो वियोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो 3 तरह की हैं, ऊष्मीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, और इन 2 वीडियोस को देखने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। X पदार्थ का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, और उसका सूत्र क्या है? CaO। और CaO में जल के साथ अभिक्रिया CaO + H2O, CaOH ट्वाइस और ऊष्मा। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। दूसरा क्वेश्चन, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? देखिए, इस पे आ जाइए विद्युत अपघटन पे कि इसमें एक परखनली में कम गैस है, एक परखनली में ज़्यादा गैस है। क्यों? क्योंकि पानी का सूत्र है H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 अनुपात में है। तो जब इसको तोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ये 1 अनुपात में निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसका अनुपात 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वीडियोस देखने के बाद आप ये क्वेश्चन के आंसर्स भी दे पाएंगे। देखिए, जो अभ्यास की क्वेश्चन नंबर 9 आप इसके बाद कर पाएंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी संयोजन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माक्षेपी होती हैं, उनमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा, हम विघटन अभिक्रियाएं जो हैं वो ऊष्माशोषी होती हैं, उनमें ऊष्मा इस्तेमाल की जाती है प्रकाश के रूप में, विद्युत के रूप में और ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, इसके आप उदाहरण, इसमें आप संयोजन का उदाहरण देंगे, इसमें आप वियोजन का भी या विघटन का उदाहरण देंगे। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये पहली वीडियो में आया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है, सांस लेने के दौरान जो है ग्लूकोज जो है वो टूटता है और ऊष्मा निकलती है। वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन का मतलब है टूटना, संयोजन का मतलब है जुड़ना। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, इसीलिए उनको उल्टा मतलब विपरीत कहा जाता है। ठीक है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण लिखनी है जिसमें ऊष्मा का इस्तेमाल होता है, प्रकाश का इस्तेमाल होता है और विद्युत अपघटन में आप जल वाली लिखेंगे, प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड वाली, AgCl2 वाली, और ऊष्मा वाली में आप कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।